स्टार्ट करें क्लास सर। ललित सर। हेलो। हाँ जी, स्टार्ट करें क्लास। यस मैम प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, welcome to the class. Today our topic is condensation polymer. We have already discussed addition polymers. Near about 10 polymers हम discuss कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे condensation polymers. Condensation polymers क्या होते हैं? The polymers in which monomers are added with the elimination of small molecules like water, ammonia. मतलब जिनमें से मोनोएड होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसके साथ एलिमिनेट भी होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीएमाइड्स. पॉली मीन्स मैनी, एमाइड मीन्स CONH बॉन्ड, जिनमें ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉलीमर है नाइलॉन 6, जिसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम. व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6? ये इस साल के क्वेश्चन में आया हुआ है. ये एडिशन पॉलीमर और इससे नेक्स्ट वाला जो बताऊंगी. टोटल 9 पॉलीमर्स आए हुए हैं पेपर में आपके 3 सेट में. नाइलॉन 6 जिसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम. जब हम इसको कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बनाएगा. ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे एंड इट विल फॉर्म स्ट्रेट मॉलिक्यूल 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड. 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड फिर से रीअरेंज करके हमारा मोनोमर बनाएगा. दैट इज योर नाइलॉन 6. ये 6 का क्या मतलब है? ये 6 का मतलब है कि इसमें, इसके मोनोमर में ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है. ये कई बार पूछा गया है. ये 6 का क्या मतलब है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मोनोमर है. जैसे इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? नाइलॉन 6. अब कहाँ यूज होता है ये? फैब्रिक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, रस्सी बनाने में और टायर के कोट्स बनाने में. ये हमारा सबसे पहला फाइबर पॉलीएमाइड फाइबर था नाइलॉन 6, जिसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम. ये इसका स्ट्रक्चर है. सबसे पहले ये 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड बनाएगा, फिर उससे हमारा क्या मिलेगा हमें? नाइलॉन 6. इट अंडरगो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें मोनोमर जुड़ते रहेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा नाइलॉन 6. हमारा अगला मोनोमर, अगला पॉलीमर कौन सा है? नाइलॉन 6. ये सिर्फ क्या था? नाइलॉन 6. नेक्स्ट वन इज नाइलॉन 6. दोनों में फर्क है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. योर नेक्स्ट वन इज नाइलॉन 6. अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूं ये 6 का क्या मतलब है? इसका मतलब इस पॉलीमर के 2 मोनोमर हैं और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 और 6. इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर आल्सो बिकॉज इसके 2 मोनोमर हैं. फर्स्ट मोनोमर इज, ये भी इस साल के पेपर में आया हुआ है, एडिपिक एसिड, and second one is hexamethylene diamine. एडिपिक एसिड का फॉर्मूला CH2 4, मतलब 4 कार्बन हो गए. इस तरफ भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे भी. टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हो गए? 4 ये रे और 2 ये रे. तो पहले मोनोमर में कितने कार्बन है? 6. नेक्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन. CH2 का 6 और दोनों तरफ क्या है हमारा? NH2.
जब ये आपस में ऐड करेंगे, जैसे मान लो मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इनमें से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल गया और क्या बन गया हमारा, इसके आपने दोनों के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, बॉन्ड आ गया ना, NHCO बॉन्ड आ गया, बस इसके ये हमारा क्या बन गया, नाइलॉन 6,6। क्या है इसके मोनोमर्स, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायएमीन। इसको आपको नियर अबाउट 553 केल्विन पे हीट करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्या बनाने में हेल्प करता है बच्चों, आपके जो टूथ ब्रश होते हैं ना, उनको बनाने में हेल्प करता है, ब्रशेस, आपके कारपेट्स, आपकी दरिया, शीट्स, ठीक है, ये इसके यूजेस है। इस साल के पेपर में पूछा हुआ था व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6,6 एंड नाइलॉन 6, उनका स्ट्रक्चर बताना था और उनके मोनोमर्स बताने। तो ये हो गया आपका दूसरा नाइलॉन 6,6। 6,6 इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मोनोमर। अभी हमने पढ़े थे पॉलीएमाइड्स, अगला हम पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर पढ़ रहे हैं हम, पॉलीएस्टर जिसके अंदर डाई एसिड्स एंड डायोल्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टेरिलीन। टेरिलीन से ज्यादा इस नाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेक्रिन। आपको जिनके मैं कॉमन नेम लिखवा रही हूँ वो जरूर पता होने चाहिए। इसका बच्चों मोनोमर है बेंजीन 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहला मोनोमर। और दूसरा मोनोमर है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सारे हमारे कोपॉलीमर हैं, देखो इसमें दो दो एल्कोहल हैं और ये हमारे दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये हम किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पॉलीएस्टर के। क्या होता है इसको बच्चों हम, इसका कॉमन नेम टेरीथैलिक एसिड भी होता है। अगर आप भूल जाओ तो टेरिलीन में टेरी की आवाज आ रही है ना, तो टेरीथैलिक एसिड भी बोलते हैं इसे। क्या स्ट्रक्चर है इसका, बेंजीन 1,4, ये मान लो फर्स्ट पोजीशन होगी, ये फोर्थ पोजीशन होगी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH2OH, CH2OH, this is your ethylene glycol, they combines, यहाँ से वाटर निकल जाएगा टू फॉर्म योर टेरिलीन। क्या मिलेगा हमें, टेरिलीन। अब ये वाला जो हमारा टेरिलीन होता है बच्चों, ये काफी ड्यूरेबल होता है और ग्रीस रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये अपने ऊपर ग्रीस को चिपकने नहीं देता, ग्रीस रेजिस्टेंट होता है और ड्यूरेबल होता है। कहाँ यूज करते हैं हम टेरिलीन को, टेरिलीन को बच्चों हम सेफ्टी हेलमेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, used in making
सेफ्टी हेलमेट्स, थेरिलिन को हम कॉटन और वूल में भी मिक्स करते हैं, ब्लेंड विद कॉटन एंड वूल टू इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, मतलब ताकि वो जल्दी से फट ना जाए कपड़ा, ऐसा ना हो कि हम कपड़े को खींचें और वो फट जाए। इसको हम कपड़ों के साथ भी मिक्स करते हैं। अब तक हमने पढ़ लिए हैं दो पॉलिएस्टर, सॉरी ये फर्स्ट पॉलिएस्टर है टेरिलिन, और उससे पहले हमने पढ़े हैं पॉलीएमाइड्स, जिसमें हमने पढ़ा है नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। दिस इज योर थर्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर में भी ये पॉलिएस्टर की टाइप है टेरिलिन, जिसे हम डेक्रेन भी बोलते हैं, जिसके मोनोमर्स हैं टेरिथेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। Next one is your glyptal. Next polyester is your glyptal. आपको बस इनके बेसिकली मोनोमर्स के स्ट्रक्चर जरूर आने चाहिए। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल हमारा पॉलिएस्टर है जिसके मोनोमर होते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, फर्स्ट मोनोमर, एक तो है हमारा ग्लिसरोल और एक हमारा है थैलिक एनहाइड्राइड। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 होते हैं, ग्लिसरोल में 3 होते हैं, और थैलिक एनहाइड्राइड आपका ये दोनों क्या है इसके मोनोमर, ग्लिप्टल और थैलिक एनहाइड्राइड। जब हम इसको हीट करेंगे इट विल फॉर्म योर ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर। कहाँ यूज करते हैं हम बच्चों, ये हमारा क्रॉस लिंक्ड 3D पॉलीमर है। ग्लिप्टल इज क्रॉस लिंक्ड, अब आपको इन सबके मतलब समझ आ रहे होंगे। 3D थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 डायमेंशनल है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से मर्ज होते हैं, और थर्मोसेटिंग है मतलब अगर एक बार आप इसे हीट कर दोगे तो इसने जो शेप एक्वायर कर ली आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये काफी रिजिड होता है, इट इज यूज्ड टू मेक योर इनेमल, डेंचर, किसी के अगर दांत टूट जाए तो उसका डेंचर पूरा बनवाने के लिए यही मटेरियल यूज होता है। इट इज यूज टू मेक पेंट्स, इनेमल्स। यहाँ सब यूज होता है। ठीक है, अब तक हमने 2 पॉलीमर्स पढ़ लिए पॉलिएस्टर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर इज बेकेलाइट, ये भी आया हुआ है इस साल के पेपर में, 2020 के पेपर में आया हुआ है बेकेलाइट। इसके मोनोमर्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल वो मोनोमर है। फॉर्मेल्डिहाइड इज मीथेनोइक एसिड, सॉरी मिथेनॉल, एंड फिनोल। ठीक है जी, ये इसके क्या है मोनोमर। बच्चों एक बात समझो, इसमें सबसे पहले ये दोनों आपस में कंबाइन करके इंटरमीडिएट रेजिन बनाते हैं, फिनोल प्लस HCHO। ये आपस में कंबाइन करके सबसे पहले आपको देंगे
सबसे पहले आपको मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा। ऑर्थो मिथॉक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल और यहाँ पे मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म नोवोलैक। ये ध्यान देना, वो बीच में इंटरमीडिएट बनाता है नोवोलैक। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, आपकी मर्जी है। अपने आप ही। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज योर नोवोलैक। ये हमारा एक लीनियर पॉलीमर है। एक्टिलाइट की फॉर्मेशन में बच्चों आपका इंटरमीडिएट रेजिन भी बनता है नोवोलैक। नोवोलैक फिर से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, पहले एक बार ये देख लो, सबसे पहले आप फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराओगे, दे विल फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैराफिनोल के, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म नोवोलैक। नोवोलैक हमारा एक लीनियर पॉलीमर है। अब नोवोलैक से फर्दर हमारा आगे बेकेलाइट कैसे बनता है ये आप देखिए। नोवोलैक फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, ये इधर भी ऐसे आपका OCH2 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये अंडरगो पॉलीमराइजेशन, तो ये हमारा बेकेलाइट कैसे बनाता है, आप क्या करो, 3 बेंजीन रिंग बना लो। आमने सामने इन सबको आपस में CH2 से जोड़ दो। CH2 CH2 CH2। अब इधर से भी इनकी लिंकेज ये हमारा क्या बन गया बच्चों, बेकेलाइट। This is your 3-dimensional बेकेलाइट। ठीक है, ये फिर से नोवोलैक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, बेकेलाइट। It is also a thermosetting polymer used in making forms, switchboards, जितने भी आपके स्विच बोर्ड होते हैं फॉर्म्स बनाने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, एंड इंसुलेशन। ये जो आपकी तारों की कोटिंग होती है ताकि उनमें से करंट ना पास हो। दिस इज योर थर्ड पॉलीएस्टर। योर लास्ट पॉलीएस्टर इज, नहीं एक और, 2 और हैं।
मेलमैक या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट वन इज मेलमैक। ये गर्ल्स तो नाम सुनते ही समझ गए होंगे, मेलामाइन की क्रॉकरी आती है ना जो अनब्रेकेबल होती है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसे हम मेलमैक भी बोलते हैं। इसके मोनोमर मेलामाइन और दूसरा HCHO। मेलामाइन क्या होता है बच्चों हमारा? दिस इज योर मेलामाइन, इट इज इट फर्स्ट मोनोमर, और ये हमारा क्या है? HCHO। They combines to form मेलमैक। इसमें भी इंटरमीडिएट बनता है, फिर वो हमारा क्या बनाता है? मेलमैक या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। यूज, इट इज ऑल्सो a thermosetting polymer and used to make unbreakable crockery. Your last one is, last polyester is urea formaldehyde resin। बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो गया? HCHO। और यूरिया हमारा क्या होता है? NH2CO NH2। दिस इज यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इनमें भी इंटरमीडिएट रेजिन बनेगा और आपका लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? आपका पॉलीमर। इट इज ऑल्सो क्रॉस लिंक 3D पॉलीमर यूज्ड टू मेक unbreakable cups, laminated sheets। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़े हैं पॉलिएस्टर। आज हमने 7 पॉलीमर्स करे हैं। नायलॉन 6, नायलॉन 6, ये दोनों हमारे पॉलीएमाइड्स हैं। फिर हमने पढ़ा है मेलमैक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट और आपका स्टेरिलिन और ग्लिप्टन। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सेकंड लास्ट टॉपिक, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। या आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। बच्चों जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और ज्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकती। सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल, जल्दी से पिघल जाती है ज्यादा टेम्परेचर पे और टूट जाती है। उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है, इजिली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल रबर के अंदर सल्फर को ऐड कर देते हैं ऑन डबल बॉन्ड पोजीशन या एनाइलिक पोजीशन पे, ताकि हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। नेचुरल रबर हमारी काफी सॉफ्ट होती है, ब्रिटल होती है हाई टेम्परेचर पे, तो हम इसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए इसमें सल्फर ऐड कर देते हैं एट क्रॉस लिंक साइट्स एट रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमारा जो रबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमें? वल्केनाइज्ड रबर। जैसे हमारा नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? इट इज 2-methyl-1,3-butadiene। तो मैं क्या करूंगी? ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे यहाँ पे हम सल्फर के क्रॉस लिंक ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा? हमारा अब जो रबड़ बना बच्चों,
ये इसको क्या कर देगा, हीट रेजिस्टेंस बना देगा, जल्दी से वो रबड़ खराब नहीं होगा। अब रबड़ हमारी रिजिड बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ये हमारी क्या है, वल्केनाइज्ड रबड़। एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर यूज्ड, इसके यूजेस अलग अलग है। मान लो मैंने 1 से 3% सल्फर लिया तो वो रबड़ हमारा रबड़ बैंड बनाने में हेल्प करता है। अगर मैंने 3 to 10% सल्फर लिया तो वो हमारा टायर्स बनाने में हेल्प करता है। अगर मैंने 30% सल्फर लिया तो ये जो आपके बैटरी के कवर्स होते हैं, बैटरी केसेस जैसे इन्वर्टर केसेस, ये उसको बनाने में हेल्प करता है। ये सारी हमारी वल्केनाइज्ड रबर्स है, जो कि क्या है, इसके अमाउंट के हिसाब से इसके यूजेस अलग अलग हैं। लास्ट छोटा सा एक टॉपिक रह गया ऑफ दिस लेक्चर इज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चों, विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल polymers that are degraded by microorganisms। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर है PHBV। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉली, थोड़ा बड़ा सा नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट। कितना छोटा सा नाम है ना। इट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट। दिस इज योर PHBV। इट इज वन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसके मोनोमर्स क्या है बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, पहला मोनोमर। देखो भी पहले ब्यूटेनोइक एसिड लिख लो, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इसकी थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब 5 कार्बन वाला लिख लो और उसकी थर्ड पोजीशन पे क्या लिख दो, OH ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये क्या है, इसके मोनोमर्स। दे कंबाइंस टू फॉर्म योर PHBV। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो आपके कैप्सूल्स होते हैं ना, जो मेडिसिन में यूज होते हैं, उसकी कोटिंग किसकी बनी होती है। तो उसकी जो कोटिंग होती है, जो कि एक एडिबल है जिसे आप खा सकते हो, वो हमारी बनी होती है PHBV की। ये हमारे ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने में हेल्प करता है। जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनकी जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो बनाने में हेल्प करता है। ये हमारा कैप्सूल्स कवरिंग बनाने में हेल्प करता है। ये हमारा मेडिसिन में यूज होता है, पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है। तो ये हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो। दिस इज नायलॉन 2 nylon 6. Don't get confused it with your polyamides। ये polyamide नहीं है। polyamide में आपने नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 पढ़ा है। इसके मोनोमर हैं बच्चों ग्लाइसिन, जो कि आपका सबसे कॉमन अमाइनो एसिड होता है, सबसे सिंपल। एंड अगेन
कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम आप जानते हैं, इसका मोनोमर था नाइलॉन 6 का भी। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये मैं बता देती हूँ, NH2 CH2 COOS। दिस इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। ये हमारे मिलकर क्या बनाएंगे, कैप्रोइक सॉरी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दैट्स ऑल अबाउट योर पॉलीमर्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क है कि आपको इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। बिल्कुल बेसिक सी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं। और आज वाला लेक्चर आपके यूटी के सिलेबस में नहीं आना, इससे पहले तक का आना, केमिकल काइनेटिक्स और एडिशन पॉलीमर्स तक। Any doubt? Any doubt? चलो ठीक है बच्चों, फिर मुझे ही बताओ आज हमने कितने पॉलीएमाइड्स पढ़े हैं? एनीबडी? या मैं नाम से कॉल करूं? मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। मैम जो ये वर्क है ना, जैसे जो अभी 30 का भेजोगे, 29 का तो मैंने आपको भेज दिया था, लेकिन उसके बाद जो वर्क भेजोगे ना तो वो अपने आप भेज देना, ठीक है? क्योंकि हम पेपर में बिजी हैं।